नमस्कार दोस्तों, लिव अ न्यू लाइफ चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। आज का शुभ विचार है, सफलता को सिर पर चढ़ने ना दें और असफलता को दिल में उतरने ना दें। जी हाँ दोस्तों, मन जीते जग जीत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में कहा गया है। मन को यदि हम जीत लेते हैं तो जगत को जीत सकते हैं। हिम्मत और उत्साह के द्वारा हम धूल को भी धन में परिवर्तित कर सकते हैं दोस्तों। असफलता को हम एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह लें कि वो हमें ज़िंदगी में कुछ सिखाने आया है और आगे बढ़ते रहें। क्योंकि दोस्तों, अगर बहुत ऊंची चीज़ पर पहुंचना है, अगर बहुत कुछ करना है लाइफ में, तो असफलताएं भी आएंगी, सफलताएं भी आएंगी। सफलताओं के समय पर जो है, अगर हम ये सोचकर बैठ जाएं कि बहुत अच्छा हमने तो कर लिया, अब तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप हार जाएंगे दोस्तों। क्योंकि आज की तारीख में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आपको अगर आप डटे रहेंगे और कुछ ना कुछ नयापन लाते रहेंगे, नई नई चीज़ें करते रहेंगे, तो डेफिनेटली सक्सेस इज़ योर्स। बट अगर हम रुक जाएंगे एक बार सक्सेसफुल होने के बाद, तो कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। क्योंकि अब सामने वाले को हमें अपने से कम नहीं समझना चाहिए। सामने वाला हो सकता है आपसे और अच्छे प्लान्स बनाकर आगे बढ़ जाए। वो कहानी सुनी है ना, कछुए और खरगोश की, तो वही बात है। सक्सेस खरगोश के सर पे चढ़ गई थी और कछुआ जो है वो इतना धीरे चलकर भी जो है रेस को जीत जाता है। वो जीतता क्यों है? वो जीतता इसलिए क्योंकि वो कंसिस्टेंटली अपना एफर्ट करता रहता है और चलता रहता है, रुकता नहीं है। जबकि खरगोश उस कहानी में वो रुक जाता है, वो आराम से बैठ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि कछुआ तो आगे मुझसे निकल ही नहीं सकता। हालांकि ऐसी बात नहीं है दोस्तों। कछुआ यानी वो इंसान जो कंसिस्टेंट है अपने एफर्ट्स में, जिसकी सफलता उसके सर पे चढ़ती नहीं है, सर पे चढ़ के बोलती नहीं है, तो वो आगे कंसिस्टेंटली बढ़ता रहेगा और वो एक दिन खरगोश से भी आगे, मतलब जो बहुत ही सक्सेसफुल है, उनसे भी आगे निकलकर वो मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन बन सकता है। तो वो डिपेंड करता है हमारी दिव्य बुद्धि पे। तो असफलताओं को हमने अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। असफलता इतनी भी हावी ना हो जाए कि हम सब कुछ करना छोड़ दें, हम अपने एफर्ट्स को छोड़ दें, हम ये सोचें कि कुछ भी नहीं होता। अरे कुछ नहीं होता तो कुछ और ट्राई करो। वो नहीं हुआ तो कुछ और ट्राई करो, वो नहीं होगा तो कुछ और ट्राई कर लेना। बट ट्राई करना नहीं छोड़ना है, कोशिश करनी नहीं छोड़नी है दोस्तों। जहाँ कोशिश ख़त्म हो गई वहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पर तो फिर आप बैठे ही रह जाएंगे। बुद्धिज़्म में भी कहा गया है, सक्सेस इज़ नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज़ द की टू सक्सेस। तो खुश रहकर अपने कार्य को जब हम पैशनेटली पूरी शिद्दत के साथ करते हैं, तो उसमें कौन हमारी सक्सेस को रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। जितना ज़्यादा हायर लेवल का आपका पैशन होगा, उतना ही उस कार्य में सफलता निश्चित है ही, हुई पड़ी है ना? तो काम को अगर हम प्रेम से करते हैं, दिल से करते हैं, तो सफलता उसमें निश्चित है। क्यों निश्चित है? क्योंकि उसमें बहुत क्रिएटिविटी है, उसमें बहुत पैशन है, उसमें आपका दिल जान लगा हुआ है, आपने बहुत मेहनत से वो चीज़ की है, तो वो सफल होनी है। और नहीं भी होती तो उसमें कुछ नयापन लेके आइए, है ना? हतोत्साहित होने की, मायूस होने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। कि आप क्या समझते हैं कि कोई बहुत ही बड़े जो सेलिब्रिटी आज बने हैं, वो क्या कभी अनसक्सेसफुल नहीं हुए होंगे? हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एक बात और दोस्तों, हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे आज की डेट में कोई ना कोई कहानी है। और वो कहानी कहीं ना कहीं, वो कहानी, उस कहानी में पेन ज़रूर आया होगा। कहीं ना कहीं वो पेन से, दुख से, तकलीफ़ से ज़रूर गुज़रे होंगे, तब जाकर वो वहाँ तक पहुँचे होंगे। तो हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे कोई ना कोई कहानी है। अगर आप उसको कुरेदेंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगी वो कहानी, और आपको पता चल जाएगा कि वो वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचे। उसके पीछे कोई राज है, कोई कहानी है, और वही कहानी जो है उसको कहते हैं एक्सपीरियंस। तो वो सफलता की ओर आपको ले जाता है और सफलता आपके कदम चूमती है। बट सफलता जब आपके कदम चूमे, तो आप बस उसको ये सोच लें कि अभी मुझे और करना है दोस्त।
सफ़र अभी बाकी है, अभी इससे भी बेटर करना है। बस अगर हमने ये सोच लिया तो सक्सेस कभी भी हमारे दिमाग पे, हमारे दिल पर हावी नहीं होगी और ना ही असफलता हावी होगी हमारे दिलो दिमाग पर। तो यही इसका राज है दोस्तों, हिम्मत और उत्साह रखना है, कॉन्टिन्यूटी में चलते ही रहना है, बस रुकना कहीं भी नहीं है। अपने तकलीफ़ों को, अपनी जितनी भी असफलताएं हैं, है ना, जिसमें आपको कहीं पर भी कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उसको आप साइड में रखिए। सोचिए कि क्या गलत हुआ, कहाँ पर मैं गलत गया, तो उस पे काम करें और कुछ और नया करने की कोशिश करें। वाई नॉट, यू नो। और सबसे बड़ी बात, हमें ज़माने के बारे में नहीं सोचना है, आसपास लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि लोग क्या कहेंगे। अरे लोग क्या कहेंगे, आप फिर से कोई नई चीज़, एक दुकानदार है, उसकी एक दुकान नहीं चली, उसने दूसरी चलाई, तीसरी चलाई और तीसरी चौथी में वो सक्सेसफुल हो गया। तो अगर वो मेहनत ना करता, अगर वो आगे ना बढ़ता, तो वो कभी सफल ना हो पाता। और दूसरा दुकानदार है जो असफल हो गया और उसने असफलता को अपने दिल से लगा लिया और वो हावी हो गई उसके ऊपर और उसने सब कुछ करना छोड़ दिया। या ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने पर सक्सेस उसके सिर पर इतनी चढ़ गई कि उसने बिल्कुल भी एफर्ट्स डालने छोड़ दिए, नई नई चीज़ें इन्वेंट करनी छोड़ दी, कस्टमर्स को प्लीज़ करना छोड़ दिया आपने। तो क्या होगा, क्या होगा? कोई और आएगा मार्केट प्लेस पे, वो उससे बेटर कर जाएगा। मोनोपोली हमेशा नहीं रहती दोस्त। आज की डेट में एक प्रोडक्ट के कितने सारे आपके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैगी आई, मैगी सबको पसंद है, मोस्ट ऑफ देम, आई एम सेइंग, जो रेजोनेट ना करता हो मुझे नहीं मालूम, बट मोस्ट ऑफ देम, इवन आई लाइक इट। तो मैगी आई, अब मैगी के कितने ऑल्टरनेटिव्स, कितने सब्स्टिट्यूट्स आ गए मार्केट में, क्या क्या आ गया, ये पिज़्ज़ा आ गई। मैगी ने फिर क्या किया, कंपनी ने इन्वेंशन करनी शुरू कर दी, नए नए फ्लेवर्स वो मार्केट में लेकर के आ गए। यही नयापन है दोस्तों। सफलता को अपने सिर पर हावी नहीं होने देना और असफलता को दिल में उतरने नहीं देना, मायूस नहीं होना। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।